जय श्री राम दोस्तों। आज हम भगवान सूर्य के बारे में जानेंगे। नवग्रह स्तुति में भगवान सूर्य के बारे में महर्षि व्यास जी ने क्या लिखा है वो देखते हैं। जब हम नवग्रह स्तुति की बात करते हैं, नवग्रह स्तुति में सर्वप्रथम सूर्य का मंत्र आता है। वो मंत्र क्या है? जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। अब इसका मतलब क्या है? इस श्लोक का जो अर्थ है वो अपने आप में सूर्य को डिफाइन करता है। सर्वप्रथम वर्ड क्या आया है? सर्वप्रथम वर्ड आया है जपा कुसुम संकाशम। वो जो जपा कुसुम के फूल की तरह भव्य है। अब तुम बोलोगे, आपने कभी जपा कुसुम का फूल देखा है? जपा कुसुम का फूल मतलब उसको गुड़हल बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं जासवंद। जपा कुसुम का गुड़हल का फूल बहुत बड़ा होता है। वो क्या बोल रहे हैं आगे? जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम। तमोरिम सर्व पापघ्नम कहा है, यानी कि वो जो अंधकार को दूर करे और सर्व पापों का नाश करे, ऐसे दिव्य सूर्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे श्लोक क्या कह रहा है? सूर्य, सन इज रिमूवल ऑफ डार्कनेस। अंधकार को दूर करने वाला जो ग्रह है वो सूर्य है। अब आप कहोगे, ये सब जगत को मालूम है कि सुबह होती है और अंधकार जाता है, पर हम यहाँ पे उस अंधकार की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस अंधकार की बात कर रहे हैं जो किसके भी जीवन में आ सकता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में हो सकता है किसी भी कारण से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली है यहाँ पे, सर्व पापघ्नम, यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द सिंस। यानी कि कोई भी पाप आपने किया है या आपसे जाने अनजाने में हुआ है, उस पाप को सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रह दूर कर सकता है, वो है सन। एवरीवन टॉक अबाउट सैटर्न, राहु, केतु, वीनस एंड ऑल अदर प्लैनेट्स। इसको सोचने वाली एक बात है, जब आप जन्म कुंडली खोलते हो तब काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस को पूर्व पुण्य भाव कहा है। पाप के विपरीत क्या है? पुण्य है। तो पंचम भाव क्या है? पूर्व पुण्य भाव। तो काल पुरुष कुंडली में पंचम भाव में कौन सी राशि है? राशि है लियो। उसका स्वामी है सूर्य। सन इज अ कारक ऑफ पुण्य। ये जो प्लैनेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में। पराशर जी ने तीन भावों को सबसे निगेटिव कहा है। थ्री षड आय। थ्री मीन्स थर्ड, षड मीन्स सिक्स, आई मीन्स 11। तीसरा भाव जो होता है ना वो काम का होता है, डिजायर का होता है। छठा भाव जो होता है ना वो क्रोध का है, षड रिपु का, आपके एंगर का है। 11th होता है लोभ का, ग्रीड का। काम, क्रोध, लोभ, इसको अच्छा मानते हैं या आप बुरा मानते हो? काम भी बुरा है, क्रोध भी बुरा है, लोभ भी बुरा है। अब सोच के देखो, पराशर जी ने इन तीनों घरों को सबसे बुरा कहा है। इन तीनों के स्वामी आपके कुंडली में सबसे बुरे प्लेनेट है। अब यहाँ पे ये वर्ड है सर्व पापग्नम, डिस्ट्रॉयर ऑफ सीन। अब आपको नहीं लगता कि सन जिस कुंडली में तीसरे घर में, छठे घर में या 11वें घर में बैठेगा, वो उस व्यक्ति के काम को, उसके क्रोध को, लोभ को या उसके लोभ को अंत करेगा। क्यों? काम भी किसी पाप को जन्म दे सकता है, क्रोध भी किसी पाप को जन्म दे सकता है और लोभ भी किसी पाप को जन्म दे सकता है। एंड सन इज द ओनली प्लैनेट विच कैन डिस्ट्रॉय ऑल दिस sin. So that's why when you have a sun in 3, 6 and 11 houses, that is the best position for the sun. इससे अच्छी सन की पोजीशन कुंडली में हो ही नहीं सकती। अब पराशर जी क्या कहते हैं? बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर जी ने कहा है
जब मैत्रेय पराशर जी के को एक सवाल पूछ रहे हैं, मैत्रेय कह रहे हैं कि भगवान मुझे इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बताए और ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताए। अब पराशर जी ने मैत्रेय को इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बताते हैं। पराशर जी कहते हैं, सूर्य नत्वा ग्रह प्रतिम जगत उत्पत्ति कारणम। ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य नत्वा ग्रह प्रतिम। ग्रहों में जो पति है, किंग है, वो कौन है? भगवान सूर्य है। जगत उत्पत्ति कारणम, जगत उत्पत्ति का कारण है। ये एक श्लोक में उन्होंने सूर्य के बारे में सब कुछ कह दिया। परब्रह्म और ब्रह्म शक्ति सरस्वती देवी को और ब्रह्म की एवं समस्त संसार के उत्पत्ति के कारण स्वरूप भगवान गृहपति सूर्य को प्रणाम करते ज्योतिष शास्त्र को यथावत कहता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र उन्होंने दिया है। मैत्रेय को ज्योतिष की जानकारी देते समय पराशर जी ने बृहस्पति को नमन नहीं किया, उन्होंने शुक्र को नमन नहीं किया, ना ही उन्होंने चंद्र को नमन किया है। वो समस्त जगत के उत्पत्ति के कारक भगवान सूर्य को नमन कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति क्यों हुई है? इस जगत के कल्याण के कारक। जगत की उत्पत्ति का कारण कौन है? स्वयं भगवान सूर्य है। हर ज्योतिषी को भगवान सूर्य की उपासना आवश्यक है। Without the support of sun god, you cannot go ahead in astrology. If you are doing astrology, apart from offering prayer to Lord Ganesha, आपको भगवान सूर्य की उपासना करना भी अनिवार्य है, तो ही आप ज्योतिष को समझ सकते हो। समस्त संसार के उत्पत्ति का कारण सूर्य है, उसी प्रकार आपके भी उत्पत्ति का कारक सूर्य है। आपके जन्म कुंडली में सूर्य जिस भी भाव में है वो ही आपकी उत्पत्ति का कारण है। समझ लो किसी के कुंडली में सूर्य 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो ईश्वर ने आपकी उत्पत्ति सेवा के कारण की है। अगर किसी का सूर्य 10th भाव में बैठा है, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी उत्पत्ति आपको आप किसी कर्म के करते हुए की है। एकादश भाव में सूर्य है तो कहीं इसलिए तो आपकी उत्पत्ति नहीं हुई कि पिछले जन्म में आपकी कोई इच्छा अपूर्ण रही है और वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपकी उत्पत्ति हुई है। जहाँ कहीं भी सूर्य होता है वो आपको आपके उत्पत्ति के कारण से अवगत कराता है कि व्हाई यू हैव टेकन बर्थ। ग्रह गुण स्वरूप के अध्याय में पराशर ऋषि सूर्य के बारे में और क्या कहते हैं? वो कहते हैं सूर्य समस्त चराचर जगत की आत्मा है, और हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा की किसी प्रकार का द्वेष, दोष और कलंक नहीं होता आत्मा को। इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। क्या हवा दूषित हो सकती है? हो सकती है। पानी दूषित हो सकता है? हो सकता है। अग्नि दूषित हो सकती है? अग्नि दूषित नहीं हो सकती। सनलाइट दूषित नहीं हो सकती। अग्नि दोष को दूर करती है, अग्नि दूषित नहीं होती। हम यज्ञ में आहुति देते हैं, क्योंकि यज्ञ में दी गई आहुति यज्ञ देव स्वीकार करे और उसे शुद्ध करे। अग्नि शुद्धि का स्वरूप है। टेक्निकली समझे तो सनलाइट इम्प्योर हो ही नहीं सकती। राइट, राइट। हवा पानी में प्रदूषण हो सकता है पर अग्नि दूषित नहीं हो सकती। सनलाइट इज अ प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट इज अ सन। जब मुझसे पूछता है कोई कि विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, मेरे मन से अगर कोई पूछता है कि सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो वो है जुपिटर सन। अगर आप काल पुरुष की कुंडली जो आपके स्क्रीन के सामने अभी दिख रही है उसमें 9th हाउस जो है भाग्य का, उसको जुपिटर रूल करते हैं, और पंचम भाव उसको सूर्य भगवान रूल करते हैं, लियो राशि। और पंचम से पंचम नवम है, नवम से नवम पंचम है। तो सूर्य गुरु का कारक है, और सॉरी जुपिटर गुरु का कारक है और सूर्य है रिमूवर ऑफ डार्कनेस। ये कॉम्बिनेशन आपको एक ऐसा गुरु बना रहा है वो किसी के भी लाइफ से ना डार्कनेस को दूर कर सकता है। अगर आप डिस्टर्ब हो, परेशान हो, आप उस व्यक्ति के ओरा में बैठ जाए जिसके कुंडली में जुपिटर सन कॉम्बिनेशन है। उस व्यक्ति की आत्मा है, उस व्यक्ति का जो ज्ञान है ना वो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के रूप में ये व्यक्ति श्रेष्ठ है। गो एंड सीट विद दैट पर्सन, यू विल रियलाइज ऑल ऑफ अ सडन अंधकार डार्कनेस जा रहा है। अंधकार का अर्थ
हमारे जीवन के उन ब्लॉकेज से है जिन ब्लॉकेज के चलते हम हमारे जीवन में अपने पथ को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। तो ये हुई बात सूर्य के कुछ डिस्टिंक्ट फंक्शंस की। अभी हम लोग सूर्य के जो सिग्निफिकेशंस है ना उनके बारे में देखते हैं कि सूर्य जो है ना वो गवर्नमेंट का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य फर्स्ट मेल चाइल्ड का कारक है, सूर्य आपके फेम अथॉरिटी का कारक है, सूर्य मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बोन्स का कारक है, आपके राइट आई का कारक है, सूर्य जो है ना वो सोल पर्पज है आपका। इसका अर्थ अगर किसी को इस सब सिग्निफिकेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका सन वीक है या फिर निगेटिव इन्फ्लुएंस में आया है। तो ड्यूरिंग सन एडी अंतर्दशा या फिर महादशा आपको ये सब प्रॉब्लम्स आएगी अगर वो निगेटिव इन्फ्लुएंस में है तो। सूर्य जो है ना एक सत्वगुण प्लैनेट है, क्षत्रिय है, वो फायर एलिमेंट है, सूर्य पित्त प्रवृत्ति का ग्रह है। अब मैं तुमको एक प्रश्न करता हूँ। सिक्स्थ हाउस शत्रु का है। जब आप शत्रु से युद्ध करते हैं या युद्ध करने जाएंगे तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको कौन से गुण को जागृत करना पड़ेगा? आपको क्षत्रिय गुण को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। क्षत्रिय गुण के प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? सूर्य होता है और एक होता है मार्स। लेकिन मैं तुमसे अगर एक बात पूछूं, इन दोनों प्लैनेट में सन और मार्स में श्रेष्ठ क्षत्रिय कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? तो उत्तर है सूर्य। क्योंकि क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए भी अपने सत्व गुणों को बनाए रखेंगे सूर्य भगवान। इसलिए भगवान श्री राम ने लंका पे चढ़ाई करने के प्रथा पहले मंगल की पूजा नहीं की या मंगल की उपासना नहीं की, उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की और एक स्तोत्र का पठन किया। उसको बोलते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र करके। जब किसी भी व्यक्ति को शत्रु का सामना करना होता है या शत्रु से परेशानी होती है तो उस व्यक्ति को रेमेडी के रूप में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहते हैं। स्वयं ईश्वर ईश्वर के अवतार प्रभु श्री राम जी ने भगवान सूर्य की उपासना की लंका जाने से पहले। तो वो इंश्योर करना चाहते थे कि क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए भी वो अपने सत्व गुण बनाए रखे। इसलिए थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 11th हाउस सूर्य को श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि उन सब बुराइयों को वो खत्म करेगा और सत्व गुण बनाए रखेगा। क्योंकि छठा भाव क्या है? काम, क्रोध, लोभ जो भी है आपके षड्रिपुज है, ये त्रिशेड़ा लॉर्ड रूल करते हैं। और वहां पे सूर्य जाने के बाद वो उन पापों को या उन चीजों के वजह से होने वाले पापों को सूर्यदेव नष्ट कर जाते हैं। उन षड्रूपों के स्थानों पे सूर्य बैठेंगे तो सब पापों को नष्ट कर देते हैं। ये सूर्य की श्रेष्ठता का एक परिमाण है। सूर्य को 10th हाउस में श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? सूर्य राजा है। 10th भाव जो है ना वो कर्म का होता है। कुंडली में जो 10th हाउस है ना वो आपके कर्म का है। ये व्यक्ति कर्म को सत्वगुणी राजा के भांति करेगा जो अपनी प्रजा की रक्षा क्षत्रिय के भांति करेगा। जितने भी उपचय स्थान है ना, तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर, 11वां घर, उपचय स्थान मतलब जो समय के साथ ग्रो होते हैं। इन उपचय स्थानों में ना सूर्य को श्रेष्ठ कहा है, एक्सलेंट कहा है। यू कैन फील इट इन योर लाइफ। इवन सन इज 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड। इफ सन इज सिटिंग इन उपचय स्थान, इट इज द बेस्ट पोजिशन। इफ सन इज इन थर्ड हाउस, तो जो पाप आप काम वासना के चलते आप कर सकते हैं, सूर्य भगवान उन पापों को ना करने को आपके लिए आपको प्रेरित करेगा। क्योंकि एक सत्वगुणी प्लेनेट है ना, तो वो पापों को ना करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। पराशर जी क्या कह रहे हैं कि जगत उत्पत्ति कारणम, कहाँ है आपका सूर्य? ढूंढिए उसको। उसी घर के कारण आपकी उत्पत्ति हुई है। जब तक आप वो कार्य नहीं करेंगे आपको आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। आप अपनी आत्मा से भेंट ही नहीं कर पाओगे। कई कभार आप अपनी पूरी जिंदगी ही जाने के बाद भी आत्मज्ञान नहीं मिलता। आत्मज्ञान मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ कौन सा सेल्फ? तो इनर सेल्फ की बात हो रही है यहाँ पे। सूर्य
इनर रियलाइजेशन कब कराएगा? जब आप उस भाव से जुड़ोगे, जिस भाव में आपका सूर्य आपकी कुंडली में बैठा है। समझ लो 10th हाउस का सूर्य है या 6th हाउस का सूर्य है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो 10th हाउस में जो सूर्य बैठा है ना, वो राजा है जो अथॉरिटी के साथ रूल करेगा। लेकिन छठा घर किसका होता है? सर्विस का होता है, सेवा का होता है। तो लेकिन 6th हाउस में बैठा हुआ सूर्य राजा है, जिसको राज एक सेवक के भांति करना है या सेवक के रूप में करना है। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। सूर्य बृहस्पति जो मैंने बताया कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। बृहस्पति एक तरफ गुरु है, सूर्य राजा है। तो ये दोनों बातें बता रहा है कि ये एक वो ऐसा गुरु है जो गुरु में राजा है, श्रेष्ठ है। या ये ऐसा राजा है, राजा को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर गुरु के गुण हैं। आपको वो व्यक्ति ज्ञान में श्रेष्ठ दिखेगा या एक बहुत विशाल व्यक्ति के रूप में आपको दिखेगा, किंगली स्टेटस वाला आपको दिखेगा। इसलिए सूर्य और गुरु जिसकी भी कुंडली में इकट्ठा हो गए, ट्राइन में होंगे, एक दूसरे से सेकंड हाउस में होंगे, वो कुंडली में एक बेस्ट योग है। क्योंकि सूर्य फैमिली का कारक है। आपके फैमिली के ऊपर ना एक डिवाइन ग्रेस आ जाएगी। प्रथम मेल चाइल्ड होने के बाद आपको लक की प्राप्ति हो जाएगी। सन आत्मा है, समस्त जगत की आत्मा है। जब जीवन में अंधकार बढ़े, जब जीवन में ऐसा लगे कि कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जा रहा है, तब उस अंधकार को दूर करने के लिए आपको सूर्य को बल देना अनिवार्य है। भले ही आपका सूर्य कुंडली में 8th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है, आपको या भले मार्केट क्यों ना हो, आपको सूर्य को ही बल देना पड़ेगा। क्यों हर व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए? अब नेक्स्ट सवाल आता है कि सूर्य की उपासना क्यों करनी चाहिए? तो सूर्य को क्या कहा है पराशर जी ने? सूर्य को आत्मा कहा है। और मुझे एक सवाल का जवाब देना। ग्रहों का असर तुम्हारे मन पे होता है, तुम्हारे आत्मा पे नहीं चलता। तो क्या कहोगे? आत्मा पे किसी का असर नहीं होता, सूर्य पे किसी का असर नहीं होगा। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि सूर्य राहु मिलते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है? जब सूर्य पर कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकते, आत्मा पर किसी का वश चलता ही नहीं है, सिर्फ स्वयं परमात्मा का वश चलता है, तो सूर्य राहु के जो कॉम्बिनेशन है वो खराब कैसे हुआ या खराब क्यों मानते हैं? क्योंकि राहु जो है ना, राहु वो धुआं है, इल्यूजन है। जब आप अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे, तो एक इल्यूजन रूपी धुआं आपके जीवन में, भ्रम रूपी धुआं है, वो आपको अपनी आत्मा के अंदर झांकने ही नहीं देगा। वो आत्मा को खराब नहीं कर रहा है। सन राहु इज नॉट डैमेजिंग योर सोल, बट इट इज स्टॉपिंग यू टू मीट योर सोल। आप कह रहे हैं मुझे मनस नहीं चाहिए, मुझे बल नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे तो आत्मा अन्वेषण करना है। लेकिन वहां आके राहु बैठा है, वो ऐसा ढक देगा कि आप आत्मा अन्वेषण करना तो दूर, उसके बारे में विचार भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सूर्य राहु को एक खराब कॉम्बिनेशन माना है। लोग जो है ना वो बोलते हैं कि सूर्य खराब हुआ। इस कॉम्बिनेशन में सूर्य खराब नहीं हुआ। सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा था ना आप पर, उस प्रकाश पर एक भ्रम रूपी चादर पड़ गई है। सूर्य का प्रकाश वैसे ही आ रहा था, पर आप लेट गए हो और चादर ओढ़ लिए। चादर का नाम है राहु, सन राहु। सूर्य किसी ज्योतिषीय कारणों से वीक हो गया, तो आप अपने आत्मा के समीप नहीं जा पाओगे। और आपको आपकी आत्मा के समीप जाने के लिए सूर्य उपासना करनी अनिवार्य है। तो दैट इज वाई यू नीड टू चैंट द मंत्र ऑफ ओम ऋणि सूर्य आदित्याय ओम। इसलिए सूर्य को राजा कहा है। आपकी कुंडली में राजा कहाँ बैठा है वो इम्पोर्टेंट है। यही वो घर है, उस घर के द्वारा आप राज कर सकते हो। समझ लो किसी की कुंडली में सूर्य 5th हाउस में बैठा है, तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा राज कर सकते हो। समझ लो किसी की कुंडली में सूर्य 12वें घर में बैठा है, तो आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति के चलते राज कर सकते हो। समझ लो किसी का सूर्य उसकी कुंडली में 9th हाउस में बैठा है, तो आप अपनी गुरु की कृपा से या गुरु के द्वारा मिले ज्ञान से राज कर सकते हो। इसलिए सूर्य जिस घर में बैठा है, उस भाव में आप जुड़ते हो तो आपको आत्म अनुभूति होती है। आपको लगता है ये चार जीव के जीव आत्मा जैसी कुछ चीज है। मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मेरे अंदर एक आत्मा भी वास करती है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ सूर्य भगवान वास करते हैं।
सूर्य भगवान को सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने का कारण यही है। जय श्री राम दोस्तों।